नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल और खबरों के संग में मैं हूं दृष्टि शर्मा। आइए सबसे पहले डालते हैं एक नजर आज की हेडलाइंस पर। महान स्वतंत्रता सेनानी पंडित नेकीराम शर्मा की 70वीं पुण्यतिथि पर किया गया उन्हें याद। 101 दिवसीय 2.5 कोसी परिक्रमा के श्रद्धालुओं को किया गया सम्मानित। सिविल अस्पताल में लगाए गए रक्तदान शिविर में 20 यूनिट रक्त हुआ एकत्रित। और अब खबरें विस्तार से। महान स्वतंत्रता सेनानी व प्रमुख किसान नेता पंडित नेकीराम शर्मा को किसान सभा द्वारा उनकी 70वीं पुण्यतिथि पर याद किया तथा शहर के बीच घंटाघर स्थित आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण किया तथा उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। उनकी याद में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता किसान सभा के जिला प्रधान रामफल देशवाल ने की। अपने संबोधन में किसान सभा के जिला उप प्रधान कॉमरेड ओम प्रकाश, व्यापार मंडल के राज्य उप प्रधान देवराज मेहता, भिवानी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान सरदार इंद्र मोहन ने कहा कि महान स्वतंत्रता सेनानी व प्रमुख किसान पंडित नेकीराम शर्मा ने अपना पूरा जीवन देश की आजादी में लगा दिया। महान स्वतंत्रता सेनानी पंडित नेकीराम शर्मा की 70वीं पुण्यतिथि पर आयोजित हुए कार्यक्रम में उन्हें याद करते हुए किसान सभा के जिला उप प्रधान कॉमरेड ओम प्रकाश एवं व्यापार मंडल के राज्य उप प्रधान देवराज मेहता, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान सरदार इंद्र मोहन ने कहा कि स्वतंत्रता सेनानी पंडित नेकीराम शर्मा ने अपना पूरा जीवन देश की आजादी में लगा दिया और भिवानी का नाम देश के कोने कोने में उजागर किया। उन्होंने 1920-21 में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नेतृत्व में संचालित असहयोग आंदोलन में, 1930-31 में सविनय अवज्ञा आंदोलन में तथा 1942 में अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेकर 2200 दिन की जेल काटी थी। उन्होंने कहा कि संयुक्त पंजाब व हिसार भिवानी में 9 जनवरी 1929 को अलगपुरा गांव में दूसरे स्वतंत्रता सेनानी लाजपत राय के साथ मिलकर उन्होंने किसान सभा की स्थापना भी की थी। उन्होंने समाज सुधार के अंतर्गत बाल विवाह, पर्दा प्रथा, बेगार, जातिवाद के विरोध में तथा विधवा विवाह के पक्ष में जोरदार आंदोलन भी किए। हमारे साथी अखिल भारतीय किसान सभा की तरफ से हमारे स्वतंत्रता सेनानी महान नेता और प्रमुख किसान नेता पंडित नेकीराम शर्मा की 70वीं पुण्यतिथि के अवसर पर यहाँ हम उनको श्रद्धांजलि देने के लिए इकट्ठे हुए हैं, पुष्पांजलि करने के लिए। वो आज़ादी की लड़ाई उन्होंने बड़े पूरा जीवन लगा दिया। उन्होंने 1920-21 में ऐसा योग आंदोलन हो, चाहे 1930-31 में सविनय अवज्ञा आंदोलन हो, चाहे भारत छोड़ो आंदोलन हो, इस पिछड़े हुए भिवानी इलाके में राजनीतिक अलग जगाने वाले पंडित नेकीराम शर्मा के नेतृत्व में तमाम आज़ादी के जितने आंदोलन हुए हैं उनमें पंडित नेकीराम शर्मा के नेतृत्व में इस जनता ने भाग लिया, भिवानी की जनता ने। और उन्होंने लुहारू रियासत के खिलाफ और स्किनर 80 के आसपास जो स्किनर बंधु थे अंग्रेज जागीरदार, उनके खिलाफ चौधरी लाजपत राय के साथ मिलकर के उन्होंने किसानों की बड़ी भारी लड़ाई लड़ी और इस जिले में और पूरे प्रांत में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना की थी। की पुण्यतिथि है पंडित जी की। 1956 में इनका जन्म हुआ था और आज के दिन इनकी पुण्यतिथि है। ये बहुत बड़े किसान नेता हुए हैं और कलिंगा गांव से संबंध रखते हैं। इस जिले का नाम उन्होंने सारे हरियाणा में, देश में ऊंचा किया। अभी कॉमरेड साहब ने सारा उनके बारे में बता दिया है। दहेज प्रथा और नाबालिग लड़कियों के साथ शादी का सबका उन्होंने विरोध किया। वो एक समाज सेवी भी थे और किसान नेता थे। किसानों की भलाइयों के लिए उन्होंने बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी। हम उनको प्रणाम करते हैं। पंडित नेकीराम शर्मा जी की पुण्यतिथि है। सबसे पहले मैं उनके चरणों में नमन करता हूँ। पंडित नेकीराम शर्मा जी ने देश की आज़ादी में बहुत बड़ा रोल अदा किया। हमारे इस एरिया में का नेतृत्व उन्होंने किया। वो बहुत बड़ा व्यक्तित्व थे, बहुत बड़े समाज सुधारक थे। महात्मा गांधी जी उनको नमन करते थे सही मायने में, क्योंकि महात्मा गांधी जी की उनकी वजह से ही महात्मा गांधी जी भिवानी में आए। पंडित नेकीराम शर्मा जी का हम कर्ज उतार नहीं सकते। हम सभी भिवानी वासियों को उनकी पुण्यतिथि पर नमन करना चाहिए। हम सबको सच्ची श्रद्धांजलि की है। उनके पत्ती न पचले और जिनके अधूरे काम उनको पूरा करें। आज के आने वाली युवा पीढ़ी को ये संदेश देना चाहते हैं,
नेकी राम ने देश की आजादी के लिए जो कुर्बानियां दी, जो अलग जगाई, उस अलग को बरकरार रखे। उसने महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए बाल विवाह पर रोक लगे और विधवा मतलब महिला दोबारा से लागू हो, जैसे महिलाओं को दोबारा से शादी करने से रोका जाता था, इस तरह की जो प्रथा है उन्हें लागू किया। उनकी सच्ची श्रद्धांजलि यही है। आज हम नेकी राम के पत्तियों को चल पड़े, उनको मतलब कामयाब करे, इसीलिए आज हम मैया इकट्ठे हो गए। जनवादी महिला समिति की जिला की अध्यक्ष हूँ। आज हम पंडित नेकीराम शर्मा को याद करते हुए, देखिए पंडित नेकीराम शर्मा ने हरियाणा में भिवानी जिले का नाम दुनिया के तख्ते पर, दुनिया के नक्शे पर एक अलग से पहचान बनाई। उन्होंने जो समाज में सुधार काम किया, समाज में खासकर जो महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, युवाओं के लिए, जो गरीब तबका है उनकी आवाज को बुलंद करते हुए आज उन्हीं की हम छाव में यहाँ पे अगर हम याद करते हैं तो सबसे पहले हम पंडित नेकीराम शर्मा को याद करते हैं भिवानी के अंदर। तो उन्होंने जो सुधार किया है महिलाओं की, पर्दा प्रथा के अंदर महिलाएं बहुत दुखी थी, उन्होंने पर्दा प्रथा को बंद किया। उन्होंने युवाओं के लिए रोजगार का प्रबंध हो, आज के दिन उन्होंने सोची थी। आस्था और श्रद्धा के प्रतीक रूप में हनुमान जोड़ी मंदिर धाम व युवा जागृति एवं जन कल्याण मिशन ट्रस्ट द्वारा महंत चरणदास महाराज के नेतृत्व में हनुमान जन्मोत्सव से शुरू की गई 101 दिवसीय 2.5 कोसी परिक्रमा यात्रा में रोजाना सुबह परिक्रमा लगाने वाले श्रद्धालुओं को सम्मानित किया गया। इस परिक्रमा के उद्देश्य एवं महत्व को विस्तार से बताया गया। मुख्य अतिथि CBLU की कुलपति प्रोफेसर दीप्ति धर्मानी ने कहा कि धर्म तभी सार्थक होता है जब वह प्रकृति और समाज के कल्याण से जुड़ा हो। उन्होंने कहा कि इस तरह के आयोजन समाज को एकता, सद्भाव और प्रकृति के प्रति जागरूकता का संदेश देते हैं। हनुमान जोड़ी मंदिर धाम के बाल योगी महंत चरणदास महाराज के नेतृत्व में की गई 101 दिवसीय 2.5 कोसी परिक्रमा के बारे में चरणदास महाराज ने बताया कि यहाँ के श्रद्धालुओं को सम्मानित किया गया है। उन्होंने बताया कि परिक्रमा के दौरान शहर के सभी 12 ऐतिहासिक दरवाजों सहित छोटी काशी के विभिन्न मंदिरों के बारे में जानकारी हासिल की गई। वहीं पुजारी ध्यानदास महाराज एवं समाज सेवी रमेश सैनी ने बताया कि इस अवसर पर कथा के समापन पर कथा व्यास श्रीपाल दास महाराज ने अश्वमेघ कथा का वर्णन किया। वहीं इस मौके पर मुख्य अतिथि चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर दीप्ति धर्मानी पहुंची, जिन्होंने उपस्थित सभी को जल एवं पर्यावरण संरक्षण तथा नशे से दूर रहने की शपथ दिलवाई। छोटी काशी धर्मनगरी की जो प्रभात जो हमारी परिक्रमा चल रही है, लगातार लगभग 2 महीने हो गए हैं आज, और उसी उपलक्ष्य में आज बड़ी जो हमने परिक्रमा रखी है, और उस उपलक्ष्य में हमने सबने बड़ी मतलब तन्मयता से, बड़े भाव से और बड़े अच्छे मन से ये यात्रा को हमने आज यहाँ संपन्न किया है। उसके बाद अभी कथा का कार्यक्रम रहेगा, कथा का समापन है, और हमारे अभी योग दिवस रहेगा 21 जून को। उसके उपलक्ष्य में 21 दिवसीय कार्यक्रम हमने रखा है योग का, और वो लगातार आज से उसकी शुरुआत है। अब यज्ञ होगा, उसके बाद में उसकी शुरुआत करेंगे, और लगातार 21 दिन तक हम जितने भी लोग अपने यहाँ भगत हैं उन सबको यानी कि योग से जोड़ेंगे। योग के माध्यम से उनको इस मंदिर परिक्रमा में जोड़ेंगे। योग भी रहे और परिक्रमा भी रहे, प्रभु की कृपा भी रहे, ये सब चीज़ें होनी चाहिए। तो आज बड़ी खुशी का दिन है, क्योंकि भागवत सप्ताह की जो 7 दिन तक लगातार जो गंगा बही है, जिस लोगों ने उसका रसपान किया है, लोगों ने फायदा उठाया है, लोगों ने कहीं ना कहीं अपने जीवन के साथ उनको जोड़ा है। तो ये चीज़ें कहीं न कहीं हमारे जीवन को बदलाव लाते हैं, जीवन को कहीं ऊंचाइयां देती हैं। सरकारी अस्पताल में सैनिक कल्याण परिषद द्वारा लगाए गए रक्तदान शिविर में 20 लोगों ने स्वेच्छा से रक्तदान किया। उन्होंने अपील की है कि ज्यादा से ज्यादा रक्तदान करें, ताकि किसी भी आपातकाल के समय किसी का जीवन बचाने में हमारा सहयोग हो सके। उन्होंने बताया कि हमें फोन से सूचना प्राप्त हुई थी कि बी पॉजिटिव रक्त की कमी है। इसके बाद तत्काल प्रभाव से रक्तदान शिविर लगाने का फैसला लिया गया। सैनी ने कहा कि रक्तदान से शरीर में कोई कमजोरी नहीं आती, रक्तदान से हम कई तरह की बीमारियों से बच सकते हैं। सैनिक कल्याण परिषद के रक्त प्रभारी ओम प्रकाश सैनी ने बताया कि बी पॉजिटिव रक्त की कमी के चलते रक्तदान शिविर लगाने का फैसला लिया गया। शिविर में लगभग 20 यूनिट रक्त एकत्रित किया गया। उन्होंने कहा कि सैनिक कल्याण परिषद समय समय पर इस तरह के रक्तदान शिविर का आयोजन करता रहता है। जब भी रक्तदान की भारी कमी की सूचना मिलती है, तत्काल प्रभाव से शिविर का आयोजन किया जाता है। सैनिक कल्याण परिषद में नेत्रदान और देहदान के लिए भी काफी लोगों को संकल्प करवाया जाता है।
उन्होंने समाज से आह्वान किया कि रक्तदान करने के लिए सभी लोग बढ़ चढ़कर भाग लें और ज्यादा से ज्यादा रक्तदान करें ताकि किसी भी आपातकाल के समय किसी के जीवन को बचाने में हमारा सहयोग हो सके। मैं ओम प्रकाश सैनी, सैनिक कल्याण परिषद रक्तदान प्रभारी और उप प्रधान। कल हमारे पास ब्लड बैंक से फ़ोन गया कि यहाँ पे बी पॉजिटिव रक्त की बड़ी ज़रूरत है, तो हमने तत्काल प्रभाव से कल ही सूचना दी सभी को और आज लगभग 20 यूनिट के करीब हमने रक्तदान किया। और हमारी संस्था को जब भी फ़ोन आता है तो तकरीबन इमरजेंसी में ही आता है। जहाँ जब भी यहाँ दिक्कत होती है ब्लड की तो हमारी संस्था तत्काल प्रभाव से ब्लड कैंप लगाती है। और हमारी संस्था ने नेत्रदान के लिए भी काफ़ी लोगों को संकल्प करवाया है और देहदान के लिए भी हमारी संस्था लगी हुई है, ताकि नेत्रदान करने के बाद किसी की 2 आदमी देख सकते हैं एक आदमी के नेत्र से। और लगभग साल में 10-12 हमारे ब्लड कैंप लगते हैं। कभी किसी का जन्मदिन हो, महाराजा सैनी के जन्मदिन पर लगाते हैं, ज्योतिबा फुले के जन्मदिन पर लगाते हैं। और शहीदों की याद में भी हमने काफ़ी रक्तदान शिविर लगाए हैं। अभी पीछे ऑपरेशन सिंदूर के समर्थन में भी हमने ब्लड कैंप लगाया था। और सीएमओ साहब को पीछे डीसी साहब ने भी हमारे प्रधान जी को और हमारे को सम्मानित किया था ब्लड दान के क्षेत्र में। पीछे हमारे राज्यपाल हैं, उन्होंने भी संस्था को सम्मानित किया था। हमारी संस्था सैनिक कल्याण परिषद समाज के जागरूकता और जागृति के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम करती रहती है और हमारा समाज में जागरूकता और आधुनिकता लाना चाहती है और हमारी संस्कृति और हमारे बुजुर्गों और हमारे उनके आदर्शों को समाज में प्रचारित करते रहते हैं। जैसे कि आज हमने ब्लड कैंप लगा रखा है भिवानी के अंदर। हमारी संस्था सैनिक कल्याण परिषद समय समय पर ब्लड कैंप लगाती रहती है और ब्लड डोनरों को बहुत भी मैं धन्यवाद करता हूं जो आज डोनेट करके गए हैं। और ये भी कहना चाहता हूं कि ब्लड डोनेट करने से कोई शरीर में कमजोरी नहीं आती। और अब चलते चलते देश दुनिया में पैकेट बंद खाद्य पदार्थों के बढ़ते चलन और इससे होने वाले नुकसान के बीच यूनिसेफ की एक ताज़ा रिपोर्ट चौंकाती है। यूनिसेफ ने भारत समेत 97 देशों में अध्ययन कर बताया है कि पिछले 15 साल में दुनिया भर में पैकेट बंद खाद्य पदार्थों की बिक्री 11% बढ़ी है, जिससे जेब पर भी असर पड़ा है और स्वास्थ्य पर भी। ज्यादा से ज्यादा चेन स्टोर खुलने के बाद लोग इनका अधिक सेवन कर रहे हैं, जिसके उनका मोटापा बढ़ रहा है और रोग भी। जिन देशों में प्रति व्यक्ति सर्वाधिक चेन किराना स्टोर हैं, वहाँ लोग ज्यादा अस्वास्थ्यकर खाद्य पदार्थ खरीदते हैं और उनके मोटे होने की आशंका भी ज्यादा है। कुल 97 देशों में चेन स्टोर से खरीदारी का विश्लेषण कर तैयार की गई यह रिपोर्ट नेचर फूड पत्रिका में प्रकाशित हुई है। अध्ययन के मुताबिक जिन देशों में 15 साल में सुपरमार्केट से तले भुने खाद्य पदार्थों की बिक्री में 11% वृद्धि हुई है, वे भारत, बांग्लादेश, अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात, सिंगापुर जैसे देश हैं। रिपोर्ट का एक चिंतनीय पक्ष यह है कि दक्षिण एशिया में यह बढ़ोतरी अन्य देशों की तुलना में तेज रही। और अब जाने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। महान स्वतंत्रता सेनानी पंडित नेकीराम शर्मा की 70वीं पुण्यतिथि पर किया गया उन्हें याद। 101 दिवसीय 2.5 कोसी परिक्रमा के श्रद्धालुओं को किया गया सम्मानित। सिविल अस्पताल में लगाए गए रक्तदान शिविर में 20 यूनिट रक्त हुआ एकत्रित। अब मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।